हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है धातुओं में इलेक्ट्रॉन के अनियमित वेग और अनुगमन वेग या अपवाह वेग में क्या अंतर है। तो आइए सबसे पहले इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा क्या है ये जान लेते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा हम जानते हैं। यह प्रश्न हमारा किस पर आधारित है। यह प्रश्न हमारा आधारित है मुक्त इलेक्ट्रॉन पर। किस पर? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो आइए सबसे पहले मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं, फिर अपना प्रश्न हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक चालक बना लेंगे, चित्र के माध्यम से समझ लेंगे। ये मानिए एक चालक है मान लेंगे, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा। और हम जानते हैं किसी भी चालक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे उपस्थित हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे हम इलेक्ट्रॉनों को प्रदर्शित कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये किसी भी परमाणु के कक्ष में नहीं होते हैं, परमाणुओं के बीच में ऐसे घूमते रहते हैं निरंतर। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया। आइए जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास कौन कौन सा वेग होता है। तो पहला वेग है हमारा, कौन सा है, अनियमित वेग। क्या बोलते हैं इसको, अनियमित वेग बोलते हैं। अनियमित वेग। अनियमित वेग क्या होता है, जब हमारा इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी चालक में जिस रूप में गति करता है उसी गति को क्या कहते हैं, अनियमित वेग कहते हैं। ये किसी एक निश्चित दिशा में गति नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की किसी भी दिशा में गति को अनियमित गति कहते हैं। क्या कहते हैं, अनियमित गति। अनियमित वेग भी बोल सकते हैं इसको, अनियमित वेग कहते हैं। अनियमित वेग कहते हैं। और अगर हम इनका औसत वेग निकालें, इन सभी अनियमित वेग जो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनों का, अगर हम इनका औसत वेग निकालें, जिसको हम क्या बोल देंगे, औसत वेग, तो वो औसत वेग जो होगा, उस औसत वेग का जो मान होगा वो लगभग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए अब हम जान लेते हैं अनुगमन वेग। दूसरी जो गति है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरी गति हमारी है अनुगमन वेग, जिसको अपवाह वेग भी कहते हैं, अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग क्या होता है, देखिए अब यही हमारा एक चालक है, मान लीजिए ये चालक है। अभी तक इसमें ये जो हमारा इसमें ये इस चित्र में जो हमने दर्शाया, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन किसी एक दिशा में नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। ऐसे कई इलेक्ट्रॉन हैं जो इधर उधर अपना गति करते रहते हैं। तो इन गति को क्या बोलते हैं, अनियमित वेग कहते हैं, अनियमित गति कहते हैं। लेकिन अगर हम इसी चालक में क्या कर दें, इसी चालक के अनुप्रस्थ काट के दोनों सिरों को एक बैटरी से जोड़ दें। ये हमने क्या किया, एक बैटरी से इनके सिरों को जोड़ दिया। ये धनात्मक है, ऋणात्मक, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसमें विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अगर ये धनात्मक सिरा है, ये ऋणात्मक है हमारा, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होगी, इधर से इधर होगी, धनात्मक से ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होगी एक दिशा में हो जाएगी। इसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर की तरफ गति करेंगे। निम्न विभव से किस तरफ, उच्च विभव की तरफ ये गति करना शुरू करेंगे। तो जो इनके पास वेग आता है उस वेग को कहते हैं अनुगमन वेग। तो यहां से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित
दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, के विपरीत दिशा में गति को, अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग कहते हैं। अनियमित वेग या औसत वेग का जो मान है वो 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी अनुगमन वेग का मान 0 नहीं हो सकता है। जो अनुगमन वेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? अनुगमन वेग को BD से प्रदर्शित करते हैं। ड्यूरेटिव वेलोसिटी इसको इंग्लिश में कहते हैं, तो BD से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।